ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु दृश्योऽस्मि समोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। हरिओम, वेलकम टू क्लब हाउस, जूम एंड यूट्यूब। मेरी शक्ल दिखाई दे रही है सबको? नहीं? ओके, sorry for this delay. I'm back to गीता एकेडमी, as you know, और उस कारण से यहाँ नेटवर्क को सेट करने में टाइम लगता है, एंड उस रीजन से आपको थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ पिक्चर भी वीक नजर आ रही होगी, बट माय साउंड इज क्लियर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आवाज ही सारी जिंदगी का राज, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। ओके, फिल्मी बातें अलग हो गई। अब शुरू करते हैं आज की हरि चर्चा। और इस हरि चर्चा का मुख्य बिंदु जो है वो है भगवत गीता। भगवत गीता जो है हमारे शास्त्रों का शिरोमणि माना गया। हमारे शास्त्रों में शिरोमणि है भगवत गीता, और उसका कारण है कि इसमें कोई कहानी किस्से नहीं है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कैसे। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कैसे। तो यहाँ पे गीता जी की खासियत यही है कि गीता जी किस्से कहानियों से नहीं आपको बहलाती, 24 कैरेट का ज्ञान देती है। तो कुछ लोग पितरों को भजते हैं, कुछ लोग देवताओं को भजते हैं, कुछ लोग भूतों को भजते हैं। तो भूतों की भजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं।
किसको क्या परस्यू कर रहे हो आप लोग? साइंटिस्ट भूतों की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, यही देवी देवताओं के आगे पीछे घूमते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशंस पे चलते हैं, नाम यश सम्मान पे चलते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे भजते हैं। तो कैसे भजते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान जी ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो मुझे भज, कैसे भज? पत्र पुष्प फलम से। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, देखते हैं 2 श्लोक। 26वें श्लोक में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान को भजने के लिए पत्र पुष्प फल जल। पत्र अर्थात एक्टिविटी, पुष्प अर्थात डिजायर, फल रिजल्ट ऑफ योर डिजायर, जल विद द डिवोशन। तो मैं उनको प्राप्त हूं। फिर उसके आगे क्या कहते हैं भगवान जी? श्लोक नंबर 28 में, श्लोक नंबर 28 में कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्। जो तू कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ तू अर्पण करता है, देता है, तप करता है, वो मेरे लिए कर। ये मेरे लिए मतलब कि मैं नहीं कर रहा प्रभु, मुझे आपने इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। हम बहुत जल्दी अपने स्वार्थ में आके स्वर्णिम टाइम बिगाड़ बिगाड़ देते हैं। अपने स्वार्थ में आके हम अपनी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम बिगाड़ देते हैं, इसलिए तक कि हमें हमें लगता है कि ये तो बहुत सिंपल बात है, और रिश्ते तोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के कारण। तो तू जो करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो हंसता है, सब ब्रह्मार्पण। स्वार्थ के कारण मत कर। तू जो नौकरी कर रहा है, जो तू व्यापार कर रहा है, जो तू बच्चों की केयर कर रहा है, जो तू रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है, सबके सबको परमात्मा पे अर्पण कर दे। अर्पण करने का मतलब है प्रभु मैं नहीं कर रहा, मुझे आपकी आपकी कृपा से, कृपा इन द सेंस ऑफ इट्स नॉट सिटिंग ऑन द टॉप विच इज गिविंग अस द ग्रेस। With this knowledge, I feel gratitude toward totality. With this knowledge, you feel sense of humbleness within you. With this knowledge, you have a sense of belief कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। तो इस भाव से यदि आप करते हो तो आपके हर कर्म में प्रभु झलकेगा। हर कर्म में, जैसे कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, वो कर्म कर रहा है, उसके कर्म में देश झलकता है, उसके कर्म में राष्ट्र झलकता है, उसके कर्म में पूरा का पूरा राष्ट्र की हित झलकती है। जैसे कोई क्रिकेटर काम कर रहा है तो वो क्रिकेट झलकता है। तो आपके मेरे जीवन में प्रभु झलके, और वो प्रभु जब झलकेगा तो बहुत शोर मचाएगा, क्योंकि कोई भी चीज छुपती नहीं है। पंजाबी में मेरे बाबूजी कहते थे, सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल, मेरे बाबूजी कहते थे पंजाबी में, इश्क मुश्क खंग और खुर्क छुपाए नहीं छुप दे। इश्क मुश्क खंग और खुर्क छुपाए नहीं छुप दे। तो इश्क जब हो जाएगा तो छुपाएगा, जब प्रभु से इश्क हो जाएगा, इश्क हकीकी हो जाएगा। दुनियावी इश्क नहीं, दुनियावी इश्क भी छुपता नहीं है जी, लेकिन अध्यात्म की इश्क हो गया जिस दिन, उस दिन फिर आप और वो आपकी महबूब
दोनों पर्यायवाची बन जाएंगे। कोई कहे मेरा नाम लैला है, आप एकदम पूछोगे मजनू की तरह भाई। सपोज कोई आपके घर में आता है, उसका नाम है लैला, आप एकदम पूछोगे मजनू का है? क्योंकि लैला और मजनू एक हो गए, भक्त और भगवान एक हो गए। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। अगला श्लोक करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का, और उसके अंदर क्या ज्ञान छिपा है उसको हम चर्चा करें। श्लोक नंबर 28, अध्याय नंबर 9। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। इस प्रकार तो शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से छूट जाएगा। संन्यास योग से युक्त होने के कारण ऐसा विमुक्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होगा। भैया इससे ज्यादा आपको क्या गारंटी चाहिए? मुझको प्राप्त हो। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा है कि अध्यात्म टाइम पास करने का कोई माध्यम नहीं है। ना ही अध्यात्म कोई ना ही अध्यात्म कोई अंशकालिक कार्य है। अध्यात्म सदा सतत उस परम के विचार पर टिका हुआ भाव। अध्यात्म की पराकाष्ठा में मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता। अब न कोई